हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या फिर हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसके आधार पर लंब है तो वह त्रिभुज कैसा होगा? तो वह होगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? बी ऑप्शन। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। और देखिए इसका जो है माध्यिका जो है आधार पर लंब है, मान लीजिए यहाँ पे लंब है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको, या फिर ए बी स्क्वायर, या फिर आपको क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर। ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या होगा? ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। इसी तरह देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर, अब प्लस में क्या होगा? तो डी सी स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ पे लंब है तो ये दोनों बराबर होगा। क्योंकि ए डी जो है परपेंडिकुलर किस पे है? बी सी पे। तो बी डी बराबर क्या होगा? बी डी बराबर हो जाएगा आपको डी सी, बी डी बराबर होगा डी सी। अब देखिए तो ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ये दोनों क्या होगा? तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब ये बराबर होगा तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और दे दिया गया कोण ए ओ बी। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे जो है ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ए ओ बी जो है आपको दे दिया गया कितना डिग्री? तो 140 डिग्री। तो आपको निकालना है ए सी बी, यानी ये कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ये कोण निकाल लेंगे। इसका नाम यदि डी रख दे तो देखिए कोण ए डी बी जो होगा ये केंद्र पर के कोण का आधा होगा, यानी 140 का आधा होगा, यानी कितना होगा? 70। तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। अब देखिए इन दोनों कोणों का जोड़ जो होगा ये 180 होता है, ठीक है। तो 180 में से 70 घटा लेंगे तो कितना होगा? 110 डिग्री, यानी ये कोण कितना होगा? 110। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है के निम्न का समीकरण जो है इतना है और के एक्स माइनस 4y बराबर 1 के कोई हल नहीं है, यानी के किस मान के लिए? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि a1/a2। कोई हल कब नहीं होगा? a1/a2 यदि हम दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर यदि हम b1/b2 रखें कि कोई हल नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो a1 कितना है? 1 है, ठीक है, a2 कितना है? k है, और b1 कितना है? -1, b2 कितना है? -4, c1 की बात करें तो 5/1 बराबर नहीं है। इन दोनों को यदि एक साथ रख लें तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा k डज नॉट के इक्वल टू कितना होगा? 4, ठीक है, के बराबर कितना होगा? 4। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। कहता है कि 74 में है यदि 2 इतना बराबर इतना, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 256 को लिख सकते हैं 2 के पावर 8। कितना लिखेंगे? 2 के पावर 8। इसका मतलब है कि 2 के पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर के पावर x बराबर कितना होगा? 8 होगा, ठीक है, कितना होगा? 8 होगा। यानी ये कहें कि 8 जो है इसको लिखेंगे 2 का क्यूब। क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। इसका मतलब 2 के पावर x के बराबर कितना होगा? 2 के पावर x बराबर होगा 3, ठीक है। 2 के पावर x बराबर कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना होगा? तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 होगा। अब जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं? लॉग ले लेते हैं दोनों ओर। तो लॉग ले लीजिएगा, लॉग, इधर भी लॉग और इधर भी लॉग। तो यहाँ पे होगा x log 2 बराबर log 3 बराबर क्या होगा? log 3 होगा, ठीक है, बराबर क्या होगा? log 3। या फिर x बराबर होगा log 3 बाय log 2, ठीक है, log 3 बाय log 2 हो जाएगा,
ठीक है। log 3 बाय क्या हो जाएगा, तो log 3 अपॉन में क्या होगा log 2, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 74 का ये होगा ई ऑप्शन। क्या होगा 74 का ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कि यदि एन ए इज इक्वल टू 20, एन बी बराबर 27 और एन ऑफ इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन ए बी बराबर कितना 5, तो कहता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी है 5। तो देखिए यहाँ पे जो है हम ले लेते हैं, चूँकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, तो ए यूनियन बी यदि हम 5 मान ले, क्या मान लेते हैं 5, तो इसीलिए ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं, तो ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए बराबर 20 है, बी का मान कितना है 27 है, और ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है, ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे मान लीजिए जो है 0, ठीक है, कितना है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 दे दिया गया है, ठीक है, कितना दिया है 5 ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मान यदि 5 है, यहाँ पे हम यदि 0 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 0, ठीक है, तो 20 प्लस 27 कितना होगा, 20 प्लस 27 बराबर हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 47 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है 5 नहीं होकर यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, कितना होगा 0, इसका राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए 76 है कि 8 इंटू 2 टू दी पावर x बराबर 5 के पावर 0, तो x का मान क्या होगा, तो 8 इंटू 2 टू दी पावर x, और कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 का मान कितना होता है 1, x के पावर 0 का मान भी 1, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 टू दी पावर x बराबर 1/8, यानी ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 2 के पावर x बराबर 2 के पावर -3, ठीक है। तो x का मान कितना होगा -3, x का मान कितना होगा -3, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि 85, 49, 37, 56 तथा x का समांतर माध्य 50 है, तो x का मान क्या होगा, समांतर माध्य बराबर होगा 85 प्लस 49 प्लस 37 प्लस 56 और प्लस में x, और नीचे में हो जाएगा आपको 5, ठीक है। तो 50 दे दिया गया है समांतर माध्य, तो 50 बराबर होगा 227 प्लस x, और नीचे में 5 होगा, कितना होगा 5, इसको क्रॉस को ना कीजिएगा, ये हो जाएगा 100, यानी 50 गुने 5 कितना होगा 50 गुने 5, यानी 250 बराबर में 227 प्लस में x, तो x का मान कितना निकलेगा यहाँ से 23, x का मान निकल जाएगा 23, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 0.01 का वर्गमूल, तो देखिए 0.01 उड़ाएंगे दशमलव, तो नीचे में क्या होगा डबल 0, यानी होगा 1/10, यानी 0.1, ए ऑप्शन। क्वेश्चन में देखिए 79 है कि 4 के पावर x प्लस वाई बराबर 1 और 4 के पावर x माइनस वाई बराबर 4, तो x और y का मान निकाले। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के पावर x प्लस वाई बराबर में 2 टू द पावर 0, ठीक। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 0, और देखिए यहाँ पे जो है 4 के पावर x माइनस वाई, 4 के पावर x माइनस वाई बराबर कितना है 4, ठीक है। 4 के पावर x माइनस वाई बराबर कितना है 4 यदि है, तो 4 के पावर x माइनस वाई बराबर 4 के पावर 1 ले लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ x माइनस वाई का मान कितना आया 1, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 1/2 और y बराबर आएगा -1/2, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 79 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है एक जो है नेक्स्ट है कि एक 35 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त में जो के में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थीटा का मान ले लें, या फिर पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने 22/7 गुने आर का मान कितना है, आर का मान है 35, तो 35 गुने 35
गुने थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 72/360, ठीक है, 72/360। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 770 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या है 56 मीटर, ठीक, और उसके साथ साथ बाहर की त्रिज्या है और बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क है। तो मान लीजिए ये है एक वृत्त, इसका जो है ये है 56 मीटर त्रिज्या है और इसके बाहर जो है, इसके बाहर जो है ये इतना मीटर चौड़ा सड़क है, 7 मीटर, 7 मीटर चौड़ा सड़क है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है, 56। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या निकाल लीजिए, छोटे वृत्त की त्रिज्या को छोटा आर, यह है 56, ठीक है। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर मान लेते हैं, ये कितना होगा, 56 + 7, यानी ये हो जाएगा 63 मीटर। तो बड़का आर का मान निकल गया। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू 63 का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अब माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर अब माइनस पाई, और छोटे वृत्त का जो त्रिज्या है कितना है, 56 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको पाई कॉमन कर लीजिएगा, तो ये होगा 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, ठीक है, 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 2618 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2618 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 22 × 119 हो जाएगा। पाई कॉमन करेंगे तो पाई का मान होगा 22/7 इंटू 63 का स्क्वायर माइनस में 56 का स्क्वायर, ठीक है, 56 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक बार जुट जाएगा तो होगा 22/7 इंटू 63 + 56, 6 3 9 6 5 11, गुने क्या होगा, फिर एक बार घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 13 में से 6 गया तो 7, ठीक, कितना हो जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा 7, ठीक है, ये 7 7 कट जाएगा तो 22 × 119 कितना हो जाएगा, ये होगा 2618 मीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन 81 का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाला एक समचतुर्भुज का परिमाप। तो देखिए समचतुर्भुज 82 का यदि देखें तो मान लीजिए यह क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है, क्या है, तो समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाला विकर्ण है। विकर्ण यदि 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक है, ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पे ये होता है परपेंडिकुलर। अब आपको निकालना क्या है, तो इसका साइड निकाल लेना है पहले, ये तो देखिए ये है 3, ये है 4, ये परपेंडिकुलर है तो कितना होगा, 5 होगा, ट्रिपलेट से 3 4 5, यदि ये 5 है तो इसका जो परिमाप होगा 5 × 4 यानी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, तो देखिए डी ऑप्शन। तो वैसी संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। भाज्य संख्या जो होगा ये होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 84, क्वेश्चन नंबर अभाज्य संख्या इसमें कह रहा है, सॉरी, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या जो हो जाएगा आपको, अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, तो वैसी संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड रखता है वो तो भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होगा, और यह जो है अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है कि यदि एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और यह वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पे जो है ये दे दिया, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई है 16, ठीक है, 16 है और वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, 15, ये जो है केंद्र से जो है दूरी दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ से त्रिज्या निकाल लेना है। अब देखिए ये 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, ठीक है, कितना होगा 8, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये है 8, ये है 15, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी तो आप कैसे क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर
जोड़ 8 का स्क्वायर कर लेंगे, 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर रूट अंडर में, तो कितना होगा 17। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है कि इतना 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 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो यहाँ पे देखिए कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, पहले 9 को 6 से गुना करिए, यानी 6/7, फिर है 8/9, फिर है आपको 9/10, 9/10, फिर है 7/8। तो देखिए इसमें पहले बड़ा भिन्न, तो 9 को 6 से गुना करेंगे कितना होगा, 9 छक्के 54, और 7 को 8 से गुना करेंगे 7 8 56। तो इसमें यदि आप पहले बड़ा भिन्न लेंगे तो देखिए 54 56 में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो इसको ले लेंगे। फिर देखिए 10 8 80 और 9 9 81, इन दोनों में 80 और 81 में कौन बड़ा है, 81, तो अब ये लेंगे। फिर इन दोनों में कंपेयर कीजिए, 8 9 72 और 10 7 70, इसमें कौन बड़ा है, 72, तो यानी 9/10 ले लेंगे, ये बड़ा भिन्न है। ठीक, बड़ा भिन्न। अब छोटा भिन्न ले लीजिए, अब इसी तरह से छोटा भिन्न लेंगे। तो देखिए 9 छक्का 54 और 7 8 56, तो 9/10 तो ले लिए, इसको छोड़ दीजिए। तो इसमें 54 जो है क्या है, छोटा है, तो इसको पकड़ लेंगे। अब इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 9 छक्का 8 छक 48 और 7 7 49, तो इसमें छोटा कौन है, 6/7, तो 6/7 ले लेंगे। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे। ठीक है, किसका, तो 9/10 और 6/7 का अंतर। तो अंतर लीजिएगा तो ये होगा 70 एलसीएम, ये होगा 63 - 60, यानी 3/70, 3/70 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। किसी भिन्न का अंश हर से 2 कम है, अंश जो है हर से 2 कम। तो यदि हर आप x मान ले, हर को आप x मान ले, तो अंश क्या होगा, अंश होगा x - 2। क्या होगा, x - 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कहता है यदि अंश में से 2 घटा ले, अंश में से 2 घटा ले और हर में 2 जोड़ दें, तो ये 1/3 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा आपको 7, x का मान 7। तो क्या होता है, अंश बट्टा हर, क्या होता है, अंश बट्टा हर। तो यहाँ पे अंश होगा x - 2, यानी 7 में से 2 गया तो 5, तो 5/7 क्या होगा, भिन्न हो जाएगा, यानी इसका जो है ए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 87, कहता है ए जो है व्यंजक इतना 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 का मान जो है। तो यहाँ पे गौर करें तो a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे a कॉमन करेंगे तो b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसी तरह b कॉमन करेंगे तो c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस में 2ca। ठीक है, प्लस फिर c कॉमन करेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab अब प्लस में कितना है 8abc। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, b प्लस c। ठीक है, क्या होगा, b प्लस c, फिर हो जाएगा आपको c प्लस a। ठीक है, c प्लस a सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आप क्या पाएंगे, a प्लस b प्लस c प्लस a, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक 8 मीटर ऊंचाई वाले शंकु की वक्रीय सतह का क्षेत्रफल दे दिया गया है, इसका आयतन। तो देखिए शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो 60 पाई बराबर क्या होगा, पाई आर एल, पाई से पाई खत्म। ठीक है, तो 60 बराबर होगा आर इंटू एल, क्या होगा, आर इंटू एल। तो एल बराबर क्या होगा, 60/r, क्या होगा, 60/r हो जाएगा। ठीक है, 60/r, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 64। 8 का स्क्वायर ऊंचाई दे दिया गया, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे देखिए एल को यदि आप 10 लें, एल को यदि आप क्या ले लेते हैं 10 और आर को 6 ले लेते हैं, एल को 10 और आर को 6 ले ले, तो क्या हो जाएगा, आर को 6 ले ले तो ये हो जाएगा आपको, देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना, 64 आ जाएगा। तो आ जाएगा, तो आयतन क्या होगा, आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, आर का मान 6 लिए हैं तो 6 का स्क्वायर एच 8। तो ये हो जाएगा कितना, 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी बी ऑप्शन। क्या होगा, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC
पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए डी है 8, बी डी है 12, ए ई है 6, तो ई सी है 9, तो बी सी बट्टा डी क्या होगा। तो यहाँ पे देखें ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए ऐसे दे दिया गया है ए बी, और इस पे ए बिंदु है ए डी है 8, ए डी है 8, फिर है डी बी है 12, डी बी है 12, फिर है ए ई है 6, ए ई है 6, ई सी है 9, ई सी 9 है, तो बी सी बट्टा आपको निकालना है बी सी बट्टा डी। तो देखिए त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बट्टा क्या होगा, ए बी बट्टा ए डी, ए बी बट्टा ए डी बराबर होगा बी सी बट्टा डी ई। देखिए ए बी बट्टा ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी बट्टा में हो जाएगा डी ई, बी सी बट्टा में डी ई, और बराबर में होगा ए सी बट्टा में ए ई, ए सी बट्टा में ए और ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी प्लस बी डी, यदि देखें, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा ए सी, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको ए डी प्लस ए डी, एक मिनट, देखिए ए यहाँ पे हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी अब बट्टा में ए डी, ये बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा में किसके, तो डी के, बी डी बट्टा में डी। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो बी सी बट्टा हमको निकालना है बी सी अब बट्टा में डी, बी सी बट्टा में डी, तो ये हो जाएगा बी सी बट्टा डी बराबर 8 + 12 अब बट्टा में कित बट्टा में 8, ठीक है। तो ए डी प्लस बी डी, तो ए डी प्लस बी डी हो जाएगा ए बी, और बट्टा में ए डी कितना है, तो ए डी है 8, बराबर में बी सी कितना है, तो बी सी जो है पता नहीं है, तो 12 यहाँ पे होगा बी सी बट्टा डी, तो 12 8 20 अब बट्टा में कितना होगा 8, 20 बट्टा 8, 5 चौक 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी कितना होगा 5 बट्टा 2, यानी इसका राइट आंसर जो होने वाला है ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 90 कहता है बराबर हैं, ठीक है, 90 जो है बराबर हैं, तो इसको यदि हम ले ले cot 90 - 36 और नीचे में ले लेते हैं 10 36, अब प्लस में देखिए प्लस में यहाँ पे जो है 10 20 डिग्री अब आई 10 20 डिग्री अब आई cot 90 - 20, cot 90 माइनस में क्या होगा 20, cot 90 - 20, ठीक है, cot 90 - 20 यानी होगा 10 जो है 10 36, यानी 10 36 बट्टा में क्या होगा 10 36, 10 जो है 36 डिग्री प्लस 10 यहाँ पे 10 20 डिग्री बाय 10 20, और नीचे में होगा cot 90 - थीटा 10 थीटा, 10 20 डिग्री, ये कट के कितना होगा 1 + 1 यानी 2 होगा, कितना होगा, तो ये 2 होगा, ठीक है। तो इसका जो है यानी cot 90 - थीटा क्या होता है, cot 90 - थीटा जो है क्या होता है 10 थीटा होता है, cot 90 - 10, cot 90 क्या है, तो cot 90 - 10 है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि cot जो है यहाँ पे दे दिया गया था 4, ठीक है 4, और ये 8 में से 3 गया 5 54, अब बट्टा में 10 जो है 10 यहाँ पे दे दिया गया था 36, ठीक है, प्लस जो है यहाँ पे 10 36 यहाँ पे था 10 20, क्वेश्चन था 10 20, और नीचे में था cot जो है 70, ठीक है, cot 70, तो इसका मान निकालना था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 91 है, यदि कहता है कि 91 में तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। यदि यहाँ पे दे दिया गया है, देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पे ए बी सी, क्या है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दे दिया गया है, ए बी दे दिया गया है 7 और ए बी दे दिया गया था 7, बी सी दिया है 24, तो कहता है आपको निकालने के लिए sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पे दे दिया गया है ए बी 7 और बी सी 24, तो देखिए तो विकर्ण ये कर्ण कितना होगा 25 होगा, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे
साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, यानी P होगा 7, H होगा 25 प्लस कॉस थीटा बराबर B/H, तो B हो जाएगा आपको 24/25, तो 7 + 24 कितना होगा 31/25 यानी ये हो जाएगा आपको इसका ई ऑप्शन, 91 का ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के का मान ज्ञात करें, इतना समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में यदि होगा तो T2 - T1 बराबर होता है T3 - T2, यानी 2K - 1 माइनस 2K + 1, 2K + 1 बराबर होगा, ये हो जाएगा 3K + 4 माइनस 2K - 1, 2K - 1, 2K माइनस में 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो K बराबर कितना आएगा -7, K का मान कितना आएगा -7, ए ऑप्शन। 93 का था किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या है, तो 93 का देखिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, यानी कहने का मतलब होने की घटना प्लस न होने की घटना का मान कितना होता है, तो हमेशा कितना होता है 1, होने की घटना और नहीं होने की घटना का मान 1, तो कहता है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है कि log 81 के पावर 243 का मान, तो इसको लिख सकते हैं log 3 के पावर 4, फिर 3 के पावर कितना 5, ठीक है, 81 को 3 के पावर 4 और 243 को 3 के पावर 5 लिख लेते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 5/4, क्योंकि देखिए 5/4 यानी 5 यहाँ पे है कितना 5, तो ये 5 आ जाएगा आपको यहाँ पे और ये 4 आ जाएगा नीचे, तो 5/4 log 3/3 और ये दोनों यहीं पे रहेगा, ठीक है, log 3/3, तो 5/4 और log 3/3 का मान कितना होता है 1, तो ये इसका आंसर क्या होगा 5/4 यानी 1.25 यानी बी ऑप्शन। अब एक फार्मूला है कि log A/n और A/m, ठीक है, log A/n और A/m रहे तो सीधा डायरेक्ट क्या होगा m/n, ठीक है, क्या होगा तो m/n, यानी ये m होगा उसके बाद ये n नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो m/n log A/n और A/m हो तो सीधा डायरेक्ट क्या होगा m/n हो जाएगा, यानी ये पहले फिर ये नीचे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की यदि बात करें, कहता है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है, ठीक, यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो देखिए बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है 7 और 6 है, तो मान लेते हैं 7x है और 6x है, तो कहता है कि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं तो 7x + 4 हो जाएगा। फिर कहता है कि 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो समूह यदि छोड़ देती हैं तो 6x - 3 होगा। अब यह कहता है अनुपात कितना होता है 4/3 होता है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे x का मान कितना आएगा 8 आएगा। कहता है समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक संख्या 7x + 6x यानी 7 × 6 13x यानी 13 गुना में 8 यानी 104, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।